नमस्कार। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। पीजीएटीएमए हिंदी के लिए पिछले सत्रों में हम लोगों ने भाषा विज्ञान और भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज के इस सत्र में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग टॉप 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आज के इस सत्र में हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर अगले सत्र में 50 प्रश्न और सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पाश्चात्य समीक्षा का प्रथम समीक्षक था। पाश्चात्य समीक्षा का प्रथम समीक्षक कौन था? प्लेटो, लॉन्जाइनस, अरस्तु या होरेस? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। पाश्चात्य समीक्षा का प्रथम समीक्षक कौन था? प्लेटो था। अगला प्रश्न है, फ्रायडियन यथार्थवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं मार्क्स, युंग, एडलर या फिर फ्रायड? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। फ्रायडियन यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है, कुत्सित यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? कुत्सित यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? फ्रायड, एडलर, फ्लावर्ड या फिर डेकार्टे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कुत्सित यथार्थवाद के प्रवर्तक फ्लावर्ड माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांश मिथकों का वर्ण विषय होता है। अधिकांश मिथकों का वर्ण विषय क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीवन के विकास क्रम की व्याख्या प्रस्तुत करना। अधिकांश मिथकों का वर्ण विषय क्या होता है? जीवन के विकास क्रम की व्याख्या प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस ने काव्य की सुंदरता के लिए कितने काव्य दोष माने हैं? लॉन्जाइनस ने काव्य की सुंदरता के लिए कितने काव्य दोष माने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 3 काव्य दोष माने हैं। अगला प्रश्न है, सहजानुभूति या अभिव्यंजनावाद को मानव मन की आंतरिक प्रक्रिया कौन मानता है? प्रश्न है, सहजानुभूति या अभिव्यंजना को मानव मन की आंतरिक प्रक्रिया कौन मानता है? ऑप्शन है मैथ्यू अर्नाल्ड, कॉलरिज, इलियट या फिर वर्ड्सवर्थ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इलियट। अगला प्रश्न है, पीवी शैली के अनुसार कल्पना क्या है? पीवी शैली के अनुसार कल्पना क्या है? तो पीवी शैली के अनुसार कल्पना क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नैतिक शक्ति। नैतिक शक्ति पीवी शैली के अनुसार कल्पना है। अगला प्रश्न है, अधिकांश मिथकों का वर्ण विषय होता है। अधिकांश मिथकों का वर्ण विषय क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीवन के विकास क्रम की व्याख्या प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस ने उदात्त के लिए कितने स्रोत माने हैं? लॉन्जाइनस ने उदात्त के कितने स्रोत माने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5 स्रोत। अगला प्रश्न है, बायोग्राफियल लिटरेसी किसकी कृति है? बायोग्राफियल लिटरेसी किसकी कृति है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बी यहाँ पे दिया है, कॉलरिज होगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो और अरस्तु के बाद तीसरा महत्वपूर्ण नाम पाश्चात्य काव्य शास्त्र में माना जाता है। प्लेटो और अरस्तु के बाद तीसरा महत्वपूर्ण नाम कौन सा पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉन्जाइनस। अगला प्रश्न है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका दिया हुआ है? निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका दिया हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निर्वैयक्तिकतावाद इलियट का दिया हुआ सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, पेरिप्सूस के रचनाकार हैं। पेरिप्सूस के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लॉन्जाइनस। पेरिप्सूस के रचनाकार लॉन्जाइनस हैं। प्लेटो के गुरु कौन थे? प्लेटो के गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। अगला प्रश्न है, मिथक का सामान्य अर्थ है। मिथक का सामान्य अर्थ है पौराणिक आख्यान, ऐतिहासिक गाथा, मिथ्या कथा, पशुओं से संबंधित कथा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
मिथक का सामान्य अर्थ क्या है? मिथक का सामान्य अर्थ क्या है? मिथक कथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिथक कथा। अगला प्रश्न है, प्रतीकवादी रचनाकार कौन नहीं है? प्रतीकवादी रचनाकार इनमें से कौन नहीं है? F.R. लेविस, बर्लिन, रिम्बो या फिर बादलेयर। तो प्रतीकवादी रचनाकार इनमें से कौन नहीं है? F.R. लेविस। F.R. लेविस प्रतीकवादी रचनाकार नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बाकी बर्लिन, रिम्बो और बादलेयर प्रतीकवादी रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, दार्शनिक यथार्थवाद का प्रवर्तन किसने किया? दार्शनिक यथार्थवाद का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका सही जवाब है, यहाँ पर डार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर होगा डेकार्ट। डेकार्ट और लॉक इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी, डेकार्ट और लॉक। लिरिकल बैलेट्स के रचयिता कौन है? लिरिकल बैलेट्स के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेट के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, लोनजाइनस के अनुसार निम्न में से कौन सा काव्य दोष नहीं है? अभिजात्य पद रचना, भावाडंबर, बालेता या वागाडंबर। तो कौन सा दोष नहीं है लोनजाइनस के अनुसार? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अभिजात्य पद रचना दोष नहीं है। बाकी उनके अनुसार भावाडंबर, बालेता और वागाडंबर 3 काव्य दोष हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्लेटो की रचना कौन सी है? तो प्लेटो की रचना इनमें से कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इयोन प्लेटो की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है? निम्न में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, F.R. लेविस उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है। बाकी कॉलरिज, जॉनसन और एलियट तीनों क्या हैं? उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक हैं। अगला प्रश्न है, किस काव्य शास्त्री ने काव्य की भर्त्सना करते हुए उसे समाज से बहिष्कृत करने का विचार दिया? किस काव्य शास्त्री ने काव्य की भर्त्सना करते हुए उसे समाज से बहिष्कृत करने का विचार दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी यथार्थवाद का प्रवर्तन किसने किया? मार्क्सवादी यथार्थवाद का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवादी यथार्थवाद का प्रवर्तन किया। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचक और उनकी अभिवृत्ति को दर्शाने वाले अनुपयुक्त विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सातृष्णाव्यवहारी करते हैं जो भयाक्रांत होकर आलोचना। तो यही आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कैथार्सिस का अर्थ पाश्चात्य काव्यशास्त्र में क्या माना जाता है? कैथार्सिस का अर्थ पाश्चात्य काव्यशास्त्र में क्या माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शुद्धिकरण माना जाता है। अगला प्रश्न है, मिथकी समीक्षा का सबसे समर्थ प्रवक्ता किसे माना जाता है? मिथकी समीक्षा का सबसे समर्थ प्रवक्ता किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नार्था फ्राई को मिथकी समीक्षा का सबसे प्रबल प्रवक्ता माना जाता है। अगला प्रश्न है, मिथ शब्द कौन सी भाषा है? मिथ शब्द कौन सी भाषा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यूनानी अर्थात ग्रीक भाषा है। अगला प्रश्न है, साहित्य में उदात्तवाद के विरोधी पक्ष के रूप में रोमांटिसिज्म का प्रयोग किसने किया? साहित्य में उदात्तवाद के विरोधी पक्ष के रूप में रोमांटिसिज्म का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक श्लेगर ने। अगला प्रश्न है, संप्रेषण सिद्धांत किसका दिया हुआ है? संप्रेषण सिद्धांत किसका दिया हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संप्रेषण सिद्धांत किसका दिया हुआ है? रिचर्ड्स का दिया हुआ सिद्धांत है संप्रेषण। अगला प्रश्न है, इयोन और
सिम्पोसियोन नामक कृतियाँ किसकी है? इयोन और सिम्पोसियोन नामक कृतियाँ किसकी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दोनों कृतियाँ किसकी है? प्लेटो की। अगला प्रश्न है, अंतर्विरोध पैराडॉक्स सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अंतर्विरोध या पैराडॉक्स सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है क्लीथ ब्रुक्स। अगला प्रश्न है, अरस्तु के प्रवर्ती व्याख्याकारों ने विरेचन का निम्न में से एक अर्थ नहीं किया। कौन सा अर्थ नहीं किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अर्थपरक। अर्थपरक अर्थ नहीं किया है, बाकी धर्मपरक, कलापरक और नीतिपरक अर्थ किया है। अगला प्रश्न है, अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही जवाब है डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस जो हैं अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, आरोचकी, मत्सरी, सातृषणाभ्यावहारी, तत्वमिनवेर्सी आदि विविध प्रकार हैं, किस चीज़ के प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आलोचक के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, भलारमे और वार्लेन किस तरह के रचनाकार हैं? भलारमे और वार्लेन किस तरह के रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतीकवादी। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्लेटो की रचना कौन सी है? प्लेटो की रचना इसमें से कौन सी है? तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इयोन। इयोन जो है प्लेटो की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक त्रासदी का अंग नहीं है। निम्न में से एक त्रासदी का अंग नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कथानक। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने संपूर्ण चिंतन का केंद्र में क्या था? इसका मतलब है कि प्लेटो के संपूर्ण चिंतन के केंद्र में क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आदर्श राज्य निर्माण। उसके केंद्र में क्या था? आदर्श राज्य का निर्माण। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान प्लेटो का समय क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 427 ईसा पूर्व 427 से ईसा पूर्व 347 तक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, चित्रकार तथा अन्य कलाकार की तरह कवि की अनुकर्ता है, मतलब कवि भी अनुकर्ता है, अनुकरण के संबंध में यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? कथन क्या है? चित्रकार तथा अन्य कलाकार की तरह ही कवि भी अनुकरण करता है, अनुकरण के संबंध में यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यह कथन अरस्तु का है। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद की कौन सी विशेषता नहीं है? अस्तित्ववाद की कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? सामाजिकता अस्तित्ववाद की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक कौन है? नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एलन टेट। तनाव शब्द के प्रवर्तक कौन है? एलन टेट। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद की सबसे प्रमुख विशेषता है? स्वच्छंदतावाद की सबसे प्रमुख विशेषता है, कौन सी विशेषता है? वैयक्तिकता। वैयक्तिकता स्वच्छंदतावाद की सबसे प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्ति से पलायन है। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्ति से पलायन है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इलियट। अगला प्रश्न है, कला अनुकृति की अनुकृति है। कला अनुकृति की अनुकृति है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटो। प्लेटो का कथन है कला अनुकृति की अनुकृति है। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्रोचे। अभिव्यंजनावाद किसका है? क्रोचे का। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववादी कौन नहीं है? सार्व, कामू, जास्चर्स या फिर मलारमे। तो अस्तित्ववादी कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मलारमे अस्तित्ववादी नहीं है। अगला प्रश्न है, काव्य को
प्रकृति की अनुकृति किस पाश्चात्य काव्यशास्त्री ने माना है? प्रकृति की अनुकृति। प्रकृति की अनुकृति कौन माना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। अरस्तु ने काव्य को प्राकृत की अनुकृति माना है। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक वर्ड्सवर्थ हैं। अगला प्रश्न है, विडंबना के प्रयोगकर्ता कौन है? विडंबना के प्रयोगकर्ता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट पेन वारेन। विडंबनावाद के प्रयोगकर्ता कौन है? रॉबर्ट पेन वारेन। तो आज के इस सत्र में 50 प्रश्न थे। अगले सत्र में 50 और प्रश्न करेंगे और हमारा पाश्चात्य काव्यशास्त्र भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।